हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में। और आज का प्रकरण होगा किशोरावस्था या एडोलसेंस। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। उसके बाद लिखना है विद्यालय का नाम। इसके बाद अगला बिंदु है सामान्य उद्देश्य या जनरल एम्स। पहला है छात्र छात्राओं की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। तीसरा है छात्र छात्राओं को विज्ञान के नियमों एवं तथ्यों से अवगत कराना। अगला बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक एम्स। तो पहला है छात्र छात्राएं किशोरावस्था के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है छात्र छात्राएं किशोरावस्था की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। अगला बिंदु है सहायक सामग्री या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इसमें आएगा चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक। अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान या प्रायर नॉलेज। तो छात्र छात्राएं किशोरावस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इसको आपको दो भागों में बांटना है। एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ लिखना है छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला क्वेश्चन है कुछ जीवों के नाम बताइए। उत्तर है मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, चींटी आदि कुछ भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न है मनुष्य में बच्चे के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है। तो मनुष्य में बच्चे के विकास की प्रथम अवस्था गर्भावस्था होती है। तीसरा है गर्भावस्था के बाद कौन सी अवस्थाएं आती है। तो गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था आती है। प्रश्न नंबर 4 है बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है। तो बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आती है। आखिरी और पांचवा क्वेश्चन है किशोरावस्था क्या होती है। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद आता है हमारा उद्देश्य कथन। तो आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत किशोरावस्था का अध्ययन करेंगे। अगला बिंदु है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए पेज को आपको 7 कॉलम्स में बांटना है। पहले में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको दो भागों में बांटना है। एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद वाले कॉलम में आएगा शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में आएगा मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु है किशोरावस्था। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आता है छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न। तो पहला है मनुष्य में गर्भावस्था कितने महीने की होती है या माह की होती है। तो उत्तर है मनुष्य में गर्भावस्था 9 माह की होती है। दूसरा क्वेश्चन है किशोरावस्था से आप क्या समझते हो। तो छात्र प्रतिक्रिया में अस्पष्ट उत्तर। यहाँ जो शिक्षण विधि प्रयोग की गई है वो है प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपको अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है या छात्र अध्यापक कथन। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 वर्ष तक की आयु तक रहती है। किशोरावस्था की अवधि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं जिसे यौवनारंभ कहते हैं। तो यहाँ अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि में आएगा स्पष्टीकरण विधि। और आखिरी में आता है मूल्यांकन। तो पहला क्वेश्चन है यौवनारंभ किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है किशोरावस्था की अवधि क्या है।